आपके सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता के अंदर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, ये चंबे ज़िले का अलमी सिकरी के बाद सबसे बड़ा कटान का मामला जो हमारे सामने आया, हमारे ध्यानार्थ आया, वो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। मसरूंड रेंज के अंदर कंदला, माणी, छतरी, कुलाल, कलेल, पुखरी, क्याणी और घरग्रां के अंदर ये जो फोटो मैंने आपसे शेयर किए हैं, यहाँ पर ये लगभग 400 के करीब जो है पेड़ जो है काटे गए हैं, जिनकी मुंडियाँ हैं। 3 दिन पूर्व डीएफओ चंबा और कंजर्वेटर चंबा से जब मैंने ये जानकारी साझा की, उसके बाद जिस दिन डीएफओ साहब मसरूंड में रेंज में जानकारी लेने के लिए वहाँ पर गए, उस दिन फॉरेस्ट वर्करों ने वहाँ पर पेड़ों की जो मुंडियाँ थी उसको नष्ट करने की, अपने काली करतूतों को छुपाने के लिए उसमें आग लगाई, और आग लगाती हुई मुंडियों को भी मैंने आपको दिखाया है। सारे के सारे हरे पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं, हरे पेड़ों का कत्ल हुआ है, बुरे हाल से कत्ल हुआ है, जिनको देख के आम आदमी की आंखों में आंसू आ जाए। इससे पहले कश्मल को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों ने उठाई थी। कश्मल के ठेकेदार किस तरीके से अंधाधुंध फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, उसके भी वीडियो आपके माध्यम से सारे चंबा ने देखे थे, वो भी इसी रेंज में थे। अब जब इनसे बात की गई तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनसे जब मैंने बातें साझा की तो वो मेरे को बोलते आप जानकारी दो, आर यू थ्रेटनिंग मी। तो मैंने उनको एक बात बोली, एक आम आदमी आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा है, इसको अगर आप थ्रेटन समझते हैं तो आपकी भी संलिप्तता इसके अंदर जाहिर होती है। फॉरेस्ट जो एक्ट है मैनुअल 1956, उसके तहत कितना ईल्ड माल पकड़ा जाता है, 1 पेड़ 2 पेड़ तक गार्ड जिम्मेवार है, उसके बाद जो है बीओ है, उसके बाद जो आरओ है, उसके बाद डीएफओ और उसके सर्कल वृत्त का जो इंचार्ज है डीएफओ, उसका नाम भी जो है, उसकी जिम्मेवारी भी इसमें फिक्स की जाती है। हिमाचल जब से बना है तब से लेकर बहुत सारे कांड हुए हैं, चाहे वो चौपाल में हुआ, चाहे हिमाचल में पिछली सरकार वीरभद्र के समय अलमी और सिकरी में हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेट गवर्नमेंट उनको ना बचाते हुए एकदम से कार्रवाई करती थी। जानकारी लेने के लिए बाहर से टीमें गठित की जाती थी। अगर ये 2019 से लेकर आज तक ये कटान चला हुआ है तो मैं पूछता हूँ, क्या विभाग की संलिप्तता इसमें नजर नहीं आती है? चंद एक चलान इन्होंने पर्चे काट दिए, पर्चे काटे कब? अभी पिछले 3-4 दिनों में जब ये जानकारी हमने उनसे साझा की, उसके बाद आग कब लगाई? अब लोगों को ये लिपा पोती की जा रही है, लोगों के पर्चे के काटे जा रहे हैं। क्या 400 पेड़ काट के उन लोगों ने अपने घर के निर्माण पर लगाए होंगे कि या बाहर इसकी सप्लाई हो रही है? जो कश्मल के ठेकेदार हैं, सुनने में आया 2-2 लाख रुपए उन्होंने ऑफर दी है, इस तरीके से लाखों रुपए इन्होंने कमा के खाया हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और हिमाचल प्रदेश सरकार, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें बड़ी उम्मीद है, आज मैं ये आपके माध्यम से आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये सारी जानकारी माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ तक, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा तक पहुँचाओ। जिले चंबा का हमारा इतने बड़े पदवी पर आदमी बैठा है और उसके ज़िले में इतना बड़ा कटान हो जाए, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मेरे को पता है ईमानदार आदमी है, उनके तक ये न्यूज़ जब पहुँचेगी तो ये सारी की सारी बातें हल हो जाएंगी। फॉरेस्ट के अंदर जो भी कार्य होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो भी पैसा आता है, चाहे वो कैंपा का है, चाहे आरबीपी का है, चाहे वो इसका केएफडब्ल्यू का है, उसको किस तरीके से बांटा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उनकी बंदर बांट किस तरीके से, टॉप से लेकर निम्न रेंज तक ये बंदर बांट किस तरीके से होती है। अब केएफडब्ल्यू में 142 करोड़ रुपये चंबा और कांगड़ा के अंदर खर्च किया गया, और उसके अंदर किस तरीके से ये कमेटियाँ बनाएगी, कैसे रकबे लगेंगे, कितने रकबे कामयाब हुए, ये बड़ी जल्दी ये भी खुलासा मैं आपके आगे करूंगा। पर ये तो सिर्फ एक मसरूंड का आया है, मसरूंड रेंज का आया है। मैं आपको बताऊं, बड़ी जल्द हम चंबा की सभी रेंजों का किस किस रेंज के अंदर, वो मेरे पास फोटो आ चुकी है, पर विद ऑथेंटिक प्रूफ मैं हर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपके आगे जितनी भी रेंजें हैं, चाहे हमारी अपर चंबा की है, चाहे लोअर चंबा की है, चाहे टिकरी की है, चाहे चकोली की है, चाहे चुरा की, जो भी रेंजें हैं वो सारी की सारी रेंजों के अंदर जो जो अवैध कटान हुआ आपके सामने आएगा। और ये जो फॉरेस्ट वन काटू चोर है और उनको संरक्षण देने वाले जो भी ये टॉप स्तर के अधिकारी है, ये सब के सब शामिल है। ये शिमला का चक्कर लगा के आते हैं, बोलते हैं हमने अधिकारियों से साठ गांठ कर ली। कल तो ये लोग इतना भी बोल रहे थे कि पत्रकारों ने बोला है कि हम बड़ी हल्की हल्की न्यूज़ लगाएंगे आपकी, आप चिंता मत करो क्योंकि आप हमारी एड पार्टी हैं।
तो मैं बोलता हूँ कौन पत्रकार इसमें थर्ड पार्टी में किसी पर गुनाह ये नहीं। उसने मेरे को फोन करके बोला बकायदा कि पत्रकार तो हमारी बड़ी हल्की न्यूज लगाते हैं, उनके साथ हमारी सांठ गांठ हो गई। अब किसने बोला इसका भी उजागर मैं करूंगा। अब देखो आप हैरान होंगे भाई जी, ये कुछ आदमियों की लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट आप फोटो लेके कर सकते हैं। इन आदमियों ने 19 महीने से और 2 महीने तक इन आदमियों को सैलरी नहीं मिली। ये गरीब आदमी को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है मसरूम रेंज में, और वन काटुओं को संरक्षण देने के लिए इनके पास पैसा है। फिर अपनी स्किन को सेव करने के लिए जब इनको सूचना दी जाती है तो पेड़ों को जलाने के लिए पेट्रोल लेके लोग चले जाते हैं। वो भी वीडियो मैंने आपसे साझा की, वो पेड़ भी मैंने आपको दिखा दिए। ये लोग जो, और देखो एक सड़क है भटका से चिचुई और सपड़ी गांव से लेकर गांव कको तक, जहां पर की पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, और पेड़ कहां गए कोई पता नहीं है। एक नर्सरी है खंडियारू नर्सरी, उस नर्सरी को 12 करोड़ में उस वक्त आयुर्वेदिक मंत्री ने आयुर्वेदिक नर्सरी के लिए पैसा दिया था और वह नर्सरी चली थी। आज इस हालत में उस नर्सरी को बंद करने जा रहे हैं। उसमें आयुर्वेदिक हर्बल्स पेड़ तैयार किए जाने थे। ये फॉरेस्ट की नाकामी है, जहां पर इनको पैसा नजर आता है, जहां पर कैंपा का पैसा हो, हर कोई अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता है। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? KFW के अंदर उस रेंज के अंदर पैसा जाता है जिस रेंज की अपर मैनेजमेंट के साथ अच्छे संबंध है, और उस रेंज के अंदर उस वीट के अंदर पैसा जाता है जिसके अंदर RO के उस वीट गार्ड के साथ संबंध है, ये BO के उसके साथ संबंध है। अब इतने गलत काम हो रहे हैं। ये जो पैसा इनको मिला है, मेरे को अभी एक सूचना मिली है कि चांजू रेंज के अंदर सभी लोगों को बराबर पैसा मिल रहा है। वहां पर पता नहीं BO कौन लगाया, नरियाल करके, या पता नहीं RO कौन है, मेरे को नहीं पता, पर उन मजदूरों ने इतनी प्रशंसा की कि वहां पर टाइम का पैसा मिल रहा है। जब वहां टाइम का पैसा मिल रहा है तो इन्होंने 19 महीने से 20 महीने से इन गरीबों के पैसे क्यों नहीं दिए? और 2017 में लगने वाला आदमी, 2015 में मस्ट्रोल बंद हो गए थे, 2017 में लगने वाला आदमी जो है, इन लोगों ने 2019 में रेगुलर कर दिया पैसा खा के। क्यों रेगुलर किया? इसके पीछे कारण क्या थे? तो इसलिए मैं बोलता हूं, अब कुछ जानकारी मैं आपको थोड़े विराम के बाद साझा करूंगा। कुछ आदमी इंफॉर्मेशन लेके मेरे पास आ रहे हैं, जिसके अंदर एक चार्जशीटेड आदमी को, जो चार्जशीटेड है, अधिकारियों से ऊपर तक सांठ गांठ है, और उस आदमी को एक BO को एडिशनल चार्ज मशरूम का दिया क्यों? उसको जब उसके ऊपर विभिन्न बड़े किस्म के चार्ज, मेरे को बोलता गुरुजी मैं जहां जाता हूं आप मेरे पीछे पड़ जाते हो। मैंने कहा तू जहां जाता हूं वहां पर घपला क्यों होता है? गुरुजी पीछे चले जाते हैं। अगर गुरुजी ऐसा ना होते तो मैं इन बातों के लिए आपके आगे क्यों खुलासा करता? इतने सारे पेड़ों की फोटो लेके मैं आपके पास क्यों आता? आप तो हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकारों को बोला जाता है वो हमारी हल्की न्यूज लगाते हैं। कैसी हल्की न्यूज है? आपने तो हमेशा उठाया है, पंजाब केसरी तो हमेशा इस चीज को उठाया, आप सब लोग इसको उठाते रहे हैं, पर ये लोग ब्लेम करने से बाज नहीं आते, क्योंकि ये बोलते हैं हमारे हम तो ऐड देते हैं जी। ऐड देने का मतलब ये नहीं कि चोरी करो आप। ये देखो इन आदमियों की आप तस्वीर गहराई से लो, इन गरीबों की, ये देखो। इसके अलावा ये भी लो। 19 महीने से सर एक कई आदमी इसमें 56 साल के हो गए हैं, जिनको 18 20 साल फॉरेस्ट में काम करते हो गए। वो बोलते हैं हमने कहाँ जाना है अब। और 2 साल से लगने वाला आदमी किसी तरीके से रेगुलर हो जाता। क्या लाल फीता सही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार सुक्खू से, मैं कोई ऐसे भड़काऊ तरीके से बोलने वाला नहीं हूँ, कि आपके आने के बाद ये वन काटू जिनके ऊपर जब कार्रवाई नहीं होती है, जब लोग शिकायत करते हैं और वन काटू सक्रिय होते हैं, इट मीन्स आपकी सरकार जो है वो गहन निंद्रा में सोई हुई है। आपके जो अधिकारी हैं, जो टॉप स्तर के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे कंजर्वेटर तक, वो सोए हैं। किस डायरेक्शन के कारण सोए हैं? सरकार जो ये इतना सारा कटान हुआ है भाई जी, पत्रकार बंधुओं, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया थी, जिसके अंदर एक दिन में अगर ये कटान होता तो उसको पकड़ा जाता, या कुछ स्लिपर आपने बरामद कर लिए एक आई वॉश करने के लिए। जो मैंने आपको पेड़ों की फोटो दी है वो 400 मुंडियों की फोटो है, और उसमें जो वीडियो है वो तो GPS के साथ बनाई गई है, कल की भी है, परसों की भी है। जिस दिन DFO टूर पर था उस दिन वहां आग लगाई जा रही थी, जंगल में आग लगाते की फोटो है। वो उसी जंगल का विजिट कर रहा है DFO। और जब हम कंजर्वेटर को बोल रहे हैं तो कंजर्वेटर बोलता आज वो थ्रेटनिंग में है। क्या अधिकारियों को कोई सूचना देना, थ्रेट करना है? मेरे से इंफॉर्मेशन साझा करो। उसको ये नहीं पता इस इतने बड़े कटान के अंदर मिस्टर कंजर्वेटर आप भी इस गेड़े में आएंगे, इस पाप के आप भी गुनाहगार हैं। आप सर्कल के, आप वृत्त के इंचार्ज हैं। मिस्टर DFO आप ये मत समझना आप छूट जाएंगे। इस कार्रवाई को, इस लड़ाई को मैं प्रेस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से बड़े आगे तक ले जाऊंगा, क्योंकि चोरों को बख्शना हमारे लिए निंदनीय है। हम लोग सोए हुए आदमी नहीं है।
हम चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एक आदमी जरा सी झाड़ी काट लेता, उसकी कार्रवाई करने आप पहुंच जाते हैं। वन भूमि के अंदर कोई एक ऐसी मलबे की फेंक देता, उसकी कार्रवाई करने आप पहुंच जाते हैं। आम आदमी का आपने जीना हराम किया। गरीबों को आप 2-2 महीने 2-2 साल से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और वन काटू को आप संरक्षण दे रहे हैं। चाहे कश्मीर के उखाड़ने वाले हैं, इतने ढेर वहां पर लगाए हुए हैं। आपने प्रोजेक्टों के साथ कैसे खेल खेले ये भी मेरे को पता है, ये भी सारा पता किस तरीके से आपने घर को मालामाल किया। और मैं एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन एएसपी मिस्टर अभिमन्यु से साझा कर चुका हूं और मेरी एक मांग रहेगी और मैं ये सीबीआई से इसकी जांच कराऊंगा कि इनके घरों की भी जानकारी ली जाए। इन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की, इनकी आय कितनी है और व्यय का सोर्स क्या है, कहां घूमने चले होते, कभी गोवा, कभी कहां। इनके एक आम आदमी बीओ के आय के स्रोत कहां से हो सकते हैं, इतना ज्यादा इतना खर्चा वो कहां से कर सकता है। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर आग लगी हुई है, ये डिपार्टमेंट सारे के सारे ऐसे हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना भाई जी, इस आवाज को इतनी गंभीरता से उठाना है आप लोगों ने कि ताकि सरकार जो सोई पड़ी है उसकी कानों तक ये आवाज जाए। सरकार जो इन वन काटुओं को संरक्षण दे रही है, ये सरकार के माध्यम से इनके ऊपर या तो कार्रवाई हो या एक टीम ऊपर से गठित हो और जो निष्पक्ष जांच करने के लिए यहाँ का दूध और पानी का पानी हो।